अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे पास आज एक मशीन आई थी रिपेयर होने के लिए, थ्रेड क्रॉपिंग मशीन। थ्रेड क्रॉपिंग मशीन बेसिकली ये जो गारमेंट्स होते हैं उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा थ्रेड होते हैं उनको काटने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है इंडस्ट्रियों के अंदर। आजकल तो माशाल्लाह बड़े वसी पैमाने पर ये इस्तेमाल हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी इसके सप्लायर हैं एलेक्स कंपनी के। तो इसके अंदर मसला ये आ रहा था, एक तो ये थ्रेड क्रॉप नहीं करती थी, ठीक हो गया, धागे जो है ना वो लंबे लंबे छोड़ देती थी, सही तरह काटती नहीं थी। दूसरा, इसकी मोटर चलती चलती रुक जाती थी, ठीक हो गया। इसके अंदर क्या क्या मसले आते हैं और वो कैसे हल किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक हो गया। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि ईच एंड एवरीथिंग इसके हवाले से जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाऊँ, ठीक हो गया। तो बाकी वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि हम आपके लिए नई और अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकें, ठीक हो गया। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको जी चल के कि क्रॉपिंग मशीन क्या चीज़ होती है, इसके अंदर क्या क्या मसले आते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो दिखाते हैं जी। तो ये है जी क्रॉपिंग मशीन, थ्रेड क्रॉपिंग मशीन, ठीक हो गया। ये इसका कंट्रोल बॉक्स है जी, आप देख रहे हैं, ये इसका कंट्रोल बॉक्स है। इसके नीचे वो ब्लोअर मोटर लगी हुई है, ठीक है, इसे हम ब्लोअर बोलते हैं। ये देखें जी, ये टेबल के ऊपर फिक्स है। और कुछ ऐसी होती हैं जी कि उनके साथ उन्होंने अलहदा से जो है ना वो बॉडी बनाई होती है। इसकी तो हर चीज़ अलहदा अलहदा है ना, उसके साथ अलहदा से बॉडी बनी होती है, उसके अंदर ब्लोअर जो है वो फिक्स होता है। और जो उसका जो थ्रेड क्रॉपिंग वाला हेड है उसके लिए उन्होंने अलहदा से जगह ऊपर बनाई होती है, ठीक है। उसकी भी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा दूंगा, लेकिन इसके बारे में पहले बता दूं। अभी ये देखें जी, ये सबसे पहले तो ये इसका हेड है, ये थ्रेड नहीं काट रही थी तो हमने इसकी ये ऊपर जो कॉम्ब है वो उतारी हुई है, ठीक है। ये हमने नई मंगवाई है जी, ये हम इसके साथ फिक्स करेंगे, ठीक हो गया। पहली चीज़ ये हो गई। उसके अलावा इसके अंदर और क्या मसला आता है वो भी आप देख लें जी। ये है जनाब इसका हेड, इसके अंदर ये एक मोटर लगी होती है, छोटी सी एक मोटर होती है, ठीक हो गया। वो मोटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ साथ में। इस तरह की जनाब ये मोटर होती है, ये देख लें। इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक हो गया। तो जब आपने लगाना है, इसको लगाने से पहले अक्सर औक़ात ये ऐसा होता है जी कि मशीन चलते चलते रुक जाती है, क्योंकि वो मसला ये होता है जी कि ये मोटर वीक हो चुकी होती है या ख़राब हो चुकी होती है, जिस वजह से हमें ये रिप्लेस करना पड़ती है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर ये हम मोटर रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा, जो चलते चलते ये रुक जाती है, ठीक हो गया। उसके अलावा जब धागा नहीं काट रही होती तो ये इसके ऊपर कॉम्ब लगी होती है, इसको जनाब हम इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। ये देखें जी, ये इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं, दो स्क्रू हैं इसके, ये हम लगा देते हैं जनाब। ये दो स्क्रू इसके हम फिक्स कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान मशीन है ये, ठीक हो गया। उसके अलावा इसको सप्लाई कहाँ से मिलती है वो भी हम आपको दिखाते हैं। बेसिकली जी ये इसका सर्किट बोर्ड है, ठीक हो गया। ये इसका सर्किट है, ये टेबल के साथ फिक्स होती है जी। इसका ये सर्किट है, इसके साथ लगा हुआ एलेक्स की मशीन है। और ये इसकी बैक साइड पे इसके सारे वो स्विचेस लगे हुए हैं। ये ब्लोअर का है, ठीक है, ब्लोअर का स्विच है ये वाला जो है, ये इसके साथ जो ये सेंसर लगा होता है ये उस सेंसर का है, ठीक है। इस सेंसर का फ़ायदा जी ये होता है कि जब भी कारीगर से मशीन को चला रहा होता है तो वो इसके सामने हाथ करेगा तो मशीन चलना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। अगर इसके सामने से हाथ हटा लेगा तो ये मशीन कुछ चंद सेकंड के बाद खुद ब खुद बंद हो जाएगी। इसके अंदर मसला जी क्या क्या आता है वो बताते हैं। ये फ्यूज़ अक्सर ब्लास्ट हो जाता है पावर कम या ज़्यादा होने की वजह से। आपका ब्लोअर आपका ख़राब नहीं होता, बहुत कम ख़राब होता है। इसके नीचे ये इसकी एक बाल्टी लगी हुई है, ठीक हो गया, जिसके अंदर ये सारी की सारी वेस्टेज इकट्ठी होती है, ठीक हो गया जी। उसके अलावा ये मज़ीद देख लें जी,
इसके नीचे ये एक ऑयल वाली बॉटल लगी होती है जो ऊपर इसके अंदर ऑयल को लेकर आती है। ठीक है, इसके अंदर ऑयल आता है मोटर के बैरंग तक ताकि वो हमेशा स्मूथ रहे, जाम ना हो। ये इसका ब्लोअर है। ठीक हो गया। ब्लोअर का काम क्या होता है जी? ब्लोअर का काम ये होता है कि ये थ्रेड को सक करता है, खींच के वापस इस बाल्टी में लाने में मदद देता है। ठीक हो गया। और इसके अंदर इशू क्या आता है जी वो बताते हैं। तो ये बॉक्स जी हमने आपको समझाने की खातिर इसको खोल के टेबल के ऊपर ही रख लिया है। ठीक हो गया, ताकि आपको समझाने में हमें आसानी और हमें आपको समझाने में और आपको समझने में आसानी हो। ठीक हो गया। इसके अंदर एक तो ये अडाप्टर लगा होता है, ठीक है, जिसकी आउटपुट जो है वो सप्लाई 12 वोल्ट होती है। ठीक हो गया। इसके अंदर एक अडाप्टर है, ये उसकी पिन है जो आगे ये मोटर को ड्राइव करवाती है। ठीक हो गया। ये मोटर की केबल है जो कि डायरेक्ट ये केबल यहाँ इसके अंदर मोटर के साथ यहाँ आ रही है, इसके अंदर मोटर फिक्स है। ठीक हो गया। यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, 220 वोल्ट इसकी इनपुट होती है। ठीक हो गया, 220 वोल्ट इनपुट। और आगे फिर ये अडॉप्टर जिस तरह का वो कंप्यूटर का नहीं होता, सेम उसी तरह का ये भी। तो 12 वोल्ट की ये मोटर है, 12 वोल्ट की मोटर को ये आगे ड्राइव करवाता है। अक्सर औक़ात ये अडाप्टर ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से ये मसला आता है, या फिर ये यहाँ से तारें ब्रेक हो जाती हैं, यहाँ से या यहाँ से। तो उन तारों को हम मीटर के साथ इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, मीटर के साथ कंटिन्यूटी चेक करने के बाद हमें आइडिया हो जाता है हमारी मोटर ख़राब है या केबल ख़राब है। उसके अलावा हम इसको भी खोल के आपको अंदर से इसका सर्किट भी दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है, फिर उसके हवाले से भी हम आपको बताएंगे। तो ये है जी इसका सर्किट बोर्ड, हमने इसको खोल लिया है। ठीक है, जो इस मशीन को ड्राइव करवाता है। और पहली चीज़ इसके अंदर ये है जी कि ये देख लें, इसके अंदर ये इसका डिस्प्ले है, ये 2P15B की वैल्यू लिखी हुई है, जिसको हम प्लस और माइनस के साथ एडजस्ट करते हैं। और साथ ये जो चकोर वाला गोल दायरा बना हुआ है, इसको दबाएंगे तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देंगे, इससे हम इसकी वैल्यू एडजस्ट करेंगे 2P15B। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर ये देखें जी, ये एक कार्ड छोटा सा लगा हुआ है। यही कार्ड जो है हमारा, ये कार्ड जो हमें डिफरेंट जो है ना वो सप्लाईज फराहम करता है। ठीक हो गया। इसके नीचे ये अडाप्टर लगा हुआ है जो हमारी 12 वोल्ट की मोटर को चलाता है। ये सेम कंप्यूटर वाला अडाप्टर लैपटॉप वाला अडाप्टर है जो लैपटॉप के साथ लगा होता है। अगर आपको ये कहीं से ना मिल रहा हो तो आप ये लैपटॉप का अडाप्टर भी लेके यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा ये इसके अंदर छोटा सा कार्ड है। इस कार्ड को ये बटन से जो मतलब हम मेन जो है 220 वोल्ट की सप्लाई वो भी यहाँ आके इन होती है, यहाँ से फिर आगे डिफरेंट सप्लाइयाँ बन के निकलती हैं 12 वोल्ट। ठीक हो गया। ये देख रहे हैं जी, इसके अंदर फिर डिफरेंट सप्लाइयाँ बन के निकल रही हैं। ठीक हो गया। बिल्कुल ही बहुत ही सादा सा है ये। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा भी मसला आता है जी कि ब्लोअर आपका बिल्कुल स्लो हो जाता है, क्योंकि उसके जो RPM है वो कम हो जाते हैं, उसको सप्लाई सही तरह से यहाँ से नहीं जा रही होती, तो इस कार्ड के अंदर आपके मसला हो सकता है। देख रहे हैं इसके अंदर रिलेज लगी हैं, डायोड लगे हैं, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इसके अंदर साइंस नहीं। ठीक है, इसके अंदर ये एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है। अक्सर औक़ात ये ख़राब हो जाता है जिस वजह से मसला आता है। ठीक हो गया ये। ठीक हो गया। और चंद एक इसके अंदर मतलब वो छोटी मोटी रेजिस्टेंस और ICs लगे हैं, बहुत ही सादा है। जब आप इसको हल करने बैठेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये इतनी सी ये मशीन है जी, बिल्कुल सादा सी। तो मैंने कहा इसका जो इसको मतलब सही करने का तरीकाकार है वो भी आपके साथ शेयर कर दें, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी आपको बता दें। उसके अलावा एक चीज़ और भी इसके अंदर ज़हन में रखिएगा कि अक्सर औक़ात इसकी ये पिनें लूज़ हो जाती हैं। पिनें लूज़ होने की वजह से फिर ये ब्लोअर काम नहीं करता। अक्सर औक़ात ये सेंसर जो है, जब सेंसर ख़राब हो जाए या इसका जैकअप उतार देंगे तो तब भी ये नहीं चलेगी। ठीक हो गया ये। या फिर यहाँ से इसकी पिनें अक्सर ब्रेक हो जाती हैं। इनके अंदर सबसे ज़्यादा इशू यही आता है कि इसकी ये पिनें लूज़ हो जाती हैं। ठीक हो गया। उस वजह से फिर ये आपका ब्लोअर नहीं चलता। ब्लोअर नहीं चलेगा तो मोटर भी नहीं चलेगी आपकी, क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इनकी सप्लाइयाँ जुड़ी हुई हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा मज़ीद ये एक इसके अंदर इसकी ऑयल के लिए उन्होंने सप्लाई दी हुई है। ये इसकी जो है इसको जो ऑयल के साथ ये सप्लाई इसकी है, जहाँ से इसको मोटर को ऑयल सप्लाई होता है। ठीक हो गया। यहाँ इसका ऑयल आता है। ओके हो गया जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बहुत ही सादा और शॉर्ट सी ये चीज़ें हैं। इसके अंदर मज़ीद जो है ना वो हमें ब्रीफ़ करने की, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी।
तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे।